श्री स्वामी जी महाराज ने कर्म योग की महिमा गाई है। शुभ कर्मों को करना उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेना, ये मार्ग है। अब शुभ कर्म में सभी प्रकार के सात्विक कर्म विद्यमान हैं। सिमरन, जाप, ध्यान, पाठ, भजन, कीर्तन, यज्ञ, सेवा, परहित, परोपकार इत्यादि ये सभी करने के लिए कर्म प्रेरित किए हैं हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने और गुरु महाराज ने। इसके विपरीत निषिद्ध कर्म के अंतर्गत है, उनको करने के लिए मना किया गया, क्योंकि वह निषिद्ध कर्म बंधन बन जावेंगे, बार बार जन्म और मृत्यु का कारण हो जाएंगे। राग द्वेष, कला क्लेश, वैर विरोध और ये सब, इनसे बचने के लिए गुरु महाराज ने हमें प्रेरणा दी। इसके लिए साधक को सजग रहना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। कर्म तो होंगे, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा अथवा बुरा, ये मानव के अपने अधिकार अर्थ है। कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, परंतु कर्म कौन सा करना है, अच्छा अथवा बुरा, इसका ज्ञान अपने मार्गवेता से प्राप्त करके बड़ी सुगमता से साधक ये निर्णय कर पाता है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। गुरु महाराज ने वर्णन किया, यजन, दान, तप, कर्म सो ध्याना, इनको त्यागे जन अनजाना। मानव अपने नित्य कर्म में, रोजी रोटी कमाने में अथवा तीन कर्म में सृष्टि में सत्व गुण को छोड़ करके रजोगुण में अधिकतर रहने वाला, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, धन दौलत, सगे संबंधी, रिश्ते नातों में वह उसको सुदृढ़ बनाने में लगा रहता है। जो साथ नहीं चलने, संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। जितना भी संग्रह है या यहीं पर रह जाना है। वह रजोगुण में रह करके धन की कामना में मतवाले अविधि से समस्त कार्य करते हुए अपने आप को बंधन में डाल लेते हैं। जबकि इसके विपरीत साधक उन सुकृत कर्मों को नहीं त्याग करता। वह व्यक्ति, वह साधक, वह मनुष्य अनजाने में, अज्ञानता में प्रमुखता देता है सगे संबंधियों को, अपने कामकाज में क्या छोड़ देता है, यजन, दान, तप, कर्म सुध्याना, जो कर्म करने हैं उनको गौण कर देता है, पीछे कर देता है। इनको त्यागे जन अनजाना, पतित सुपावन, ये सब गाय पतितों को भी पावन
पवित्र करने वाले, यजन, दान, तप, कर्म, सुध्यान, इस ओर वह ध्यान नहीं देता। उनको यह भाते ही नहीं। वह तो रजोगुण में उसी गुण से प्रभावित अनावश्यक कर्म दिन रात करते हैं, यहां तक कि मात, पिता, बांधव, सब भाई, पूजन योग्य गुरु अधिकारी, माता पिता की भी सेवा मन से नहीं करते। किस भाव से करते हैं? इनकी धन दौलत, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो जावे, उस भाव से वह आदर भी करते हैं, दिखावे की सेवा भी करते हैं, परंतु मन से ध्येय कुछ और हुआ करता। यह कर्म योग में रहते हुए बहुत विरोधी है। सात्विक वृत्ति वाला वह मन से सेवा करता है, लेश मात्र भी इस भाव से कदापि नहीं करता कि पिता मुझे सब कुछ दे देवे। जो इस प्रकार से क्या करना उचित क्या अनुचित कर्म तो होंगे, किसी को काटता है उसका धन छीनने के लिए, दोनों के मनोभाव भिन्न है। देखने में कर्म एक सा है, हाथ में वह तीखा औजार है, वह उसके शरीर को काट रहा है, लहू निकल रहा है, परंतु भाव क्या है? किस भाव से कर रहा है? पैसे डॉक्टर को भी मिल जाने हैं, पैसे उस चोर को भी मिल जाने हैं। देखने में कर्म एक सा होगा, परंतु इसके पीछे भाव अंतर बहुत बड़ा है। तो तेरे मन में क्या है, तेरे भाव में क्या है, किस भाव से तू सेवा करता है, किस भाव से तू कर्म करता है, वही तेरे भाव तुझे बंधन में डालने वाले होंगे अथवा मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले होंगे। गुरु महाराज ने कहा, जिसने त्यागे कुकर्म सारे, ये सारे कुकर्म ही है जो विपरीत कर्म किए जाते हैं। कर्म कुशल बन राम सहारे, कर्म तो करेगा ही तू, बिना कर्म कोई एक पल भी नहीं रह सकता। मन में नाम जाप कर ले अथवा दूसरों का अनिष्ट चिंतन कर ले, ऊपर से आंखें बंद है, ऊपर से आंखें बंद है, माला हाथ में है, भीतर लौ लगी हुई है, या दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव चल रहे हैं। देखने में एक सी मूर्त है, भीतर क्या हो रहा है वह भीतर से इसी का तो निरीक्षण कर रहा है। यह तेरा कर्म तेरे को सुखमय जीवन देने वाला होगा अथवा दुखों का पहाड़ सम्मुख खड़ा करने वाला होगा, यह तेरे अपने हाथ में है। जिसने त्यागे कुकर्म सारे,
कर्म कुशल बन राम सहारे, ज्ञान अग्नि में पाप जलाए। ज्ञानवंत। इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य और विशेषता यही है, केवल ज्ञान का हो जाना। परमपिता परमात्मा जो इस मार्ग पर चल करके यह जान लेता है क्या उचित है क्या अनुचित है, परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन वह धर्मात्मा अवश्यमेव हो जाएगा। उसके पाप देव आदिदेव की कृपा से समस्त नष्ट हो जाएंगे। मानव इस ज्ञान को जानना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता और अनगिनत दुखों से घिरता चला जाता है। जिसने त्यागे कुकर्म सारे, कर्म कुशल बन राम सहारे, ज्ञान अग्नि में पाप जलाए। गुरु महाराज की वाणी का चिंतन कीजिएगा। केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान अग्नि में पाप जलाए। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यह दीपक जब भीतर प्रज्वलित होता है, समस्त पाप नष्ट करने वाला हुआ करता है। जिसको ज्ञान ही नहीं होगा, अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल वेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। बिन ज्ञान प्रीति ना होवे। बिना ज्ञान के क्या उचित क्या अनुचित, अनुचित के प्रति घृणा नहीं होगी और उचित के लिए प्रीति नहीं होगी। ज्ञान को ही प्राप्त कर लेना, वह सोपान है, वह सीढ़ी है जो उसके धाम तक लिए जाने में सक्षम है। जो जन रुचि इस पथ में लाते, कौन सा पथ? कर्मयोग। क्या उचित क्या अनुचित, जो केवल इसके प्रति रुचि रख लेते हैं कि मुझे जानना है क्या उचित है क्या अनुचित है। जो जन रुचि इस पथ में लाते, पाप कर्म उन पास ना आते। विधि का विधान, जिसको यह रुचि होगी जानने की इस पथ पर, पाप कर्म अपने आप उससे दूर होते चले जाते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करते। लोभ क्रोध का करे किनारा, क्या होगा? पाप कर्म जो मानव की हानि पहुंचाने वाले हैं। जिसको यह ज्ञान हो जाएगा, उसके भीतर लोभ बाहर हो जाएगा, लोभ से वह विरक्त हो जाएगा। फिर क्रोध। इस मार्ग पर चलने वाला, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अभिलाषी स्वतः ही क्रोध से मुक्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वह प्रत्येक कार्य में बड़ी सजगता से, सहजता से उसका निरूपण करेगा, उसका निरीक्षण करेगा और अपने आप को विचलित नहीं होने देगा।
लोभ क्रोध का करे किनारा, पावे कर्म से जग निस्तारा। कर्म तो करेगा, निस्तारा कर्म करके अपना कल्याण करेगा, कर्म का त्याग नहीं करेगा। त्यागने के लिए जो शास्त्रों ने वर्णन किया है उसका त्याग करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मद लोभ निवारो, त्यागो तो मोह तुम संत जना। क्या त्यागना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसका त्याग मानव का अपने आप, इसके लिए उसे प्रयास भी नहीं करना पड़ता। केवल ज्ञान का हो जाने से उसके अंदर अपने आप ये परिवर्तन आ जाते हैं। फिर और क्या लाभ होता है? अब वह कर्म तो करेगा, सेवा भी करेगा, जाप भी करेगा, तप भी करेगा, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में भी प्रवेश कर जाएगा, अजपा जाप भी उसका होने लगेगा। क्योंकि जो विरोधी शक्तियां थी, वह कर्म थे, अब वह उससे बाहर हो गए हैं। कर्मयोग में रहते हुए क्या उचित क्या अनुचित, केवल इसका ज्ञान ले लेने से अब उसका जाप, उसका प्रत्येक कर्मकलाप फल इच्छा के संग का त्यागी। अब वह कर्म तो सभी करेगा, लेकिन उनके फलों की कामना, उसकी इच्छा अपने मन से त्याग देगा। करे सुकर्म राम अनुरागी। अब उसका अनुराग विषयों से हट करके राम के साथ हो जाएगा, अपने इष्ट के साथ हो जाएगा, अपने गुरु की वाणी के साथ हो जाएगा। अनुराग, पहले राग अपने सगे संबंधियों से, धन दौलत से बहुत लोभवश उन्हीं चक्रों में घूमता हुआ वह सुकृत कर्म करना ही त्याग दिया था जिसने। ज्ञान होने पर वह राम अनुरागी हो जाएगा। अब वह, उसको आनंद कहां पर होगा? जनहित सेवा में उसका मन लगेगा। जो भी मानव नाम जाप राम नाम से अनुराग करके, सेवा को अपना करके जनहित सेवा में लगा रहता है, उसके कर्म नाश हो जावे। उसके जो नाम जाप अब लगन प्रीति से हुआ, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। विधि है, विधान है। अब मिथ्या है वाद विवाद विरोध। अच्छा, राम नाम जपने से पाप कर्म कट जाते हैं। लो मैं बोल देता हूं राम 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 राम, अब मेरे पाप कट गए? नहीं। साधक वाद विवाद में नहीं होता। वह जो जन मन से नाम ध्यावे, वाद विवाद में साधक नहीं उलझता। वह चुप करके उठ के चला जाता है। जो तर्क वितर्क में है वह तो अज्ञान में लोकों में विचर रहा है। तो साधक अपना सुसमय व्यर्थ नहीं गवाता। क्या जानता है कि यह रजोगुण और तमोगुण में है, इसका अभी समय ही नहीं आया कि यह ज्ञान को समझ सके। यह तो व्यंग कर रहा है। और ये भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ये श्रद्धा का मार्ग है, ये विश्वास का मार्ग है, ये समर्पण का मार्ग है।
तो मानव कर्म योग में क्या उचित क्या अनुचित इसको जानकर जब राम से अनुराग करता है, भीतर से कुभाव कुपाप ये बाहर हो जाते हैं और सुंदर पथ और सुंदर भाव उसके भीतर स्थापित हो जाते हैं। अब वह समय होता है वह साधक का जब वह दिव्य लोकों में विचरण करता है, नाद सुनता है और भीतर आनंद आत्मा अनुभव करता है। प्रसंग चलता रहेगा। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामा